Hello everyone, are we live? Very good evening everyone. Are we live? Welcome to the JRF अड्डा पेड कोर्स. सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? Very good evening everyone. Very good evening हुसैन. ओके, आर वी लाइव सभी को आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग हुसैन, दीपा, अपर्णा. ग्रेट. साउंड क्रैक हो रही है? अब देखो, अब आवाज सही आ रही है गाइज? अभी आवाज सही आ रही है? वेरी गुड इवनिंग अपर्णा. एवी इज गुड, नाइस. स्नेहा मैम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस हाँ 8 जुलाई से आएंगी. कृतिका, वेरी गुड इवनिंग. सचिन, वेरी गुड इवनिंग. क्रैकिंग साउंड, खरखर. जस्ट सेकंड, अभी भी आ रही है क्या खरखर की साउंड? अब एक बार देखो, अब क्लियर है? एक बार फाइनल बता दो, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? एक बार बता दो फाइनल, जल्दी से. फटाफट से फाइनल बता दो, साउंड क्लियर है एवरीबॉडी? गुड इवनिंग अनम, वेरी गुड इवनिंग. साउंड क्लियर है? सभी लोग बता दो. ग्रेट. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और जो लोग पहली बार पेड में आए हैं, हैशटैग यूट्यूब से भी आए हैं, उनके लिए भी. बच्चे कह रहे हैं क्लियर है. दीपा, आप देखो जरा, दोबारा से रिफ्रेश कर लो. एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लो. मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ. ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है. करंटली आई एम पीएचडी स्कॉलर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर. ये भी क्लियर है ना बेटा? एक बार बता दो प्लीज, क्लियर है ना? ओके, चलो बढ़िया. ओके सुदेश ना, ओके. अगेन पेड बैच तो हो ही रहा है हमारा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, सिलेक्शन 100 करके ये बैच का नाम है. 100 बच्चों के लिए सिलेक्शन 100 का बैच है. ठीक है, और ये फ्री काउंसलिंग सेशंस जो है आपके, खैर ये सब छोड़ो, मेरे से काउंसलिंग लो आप. 100 बच्चों का सिलेक्शन बैच है आपका. ठीक है, और इसमें आप रजिस्टर करा लो, सिंपल सी बात है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों का 100 बच्चों का स्टेबल बैच बन रहा है. ठीक है, चलिए ओरिएंटेशन क्लास शुरू करने जा रहे हैं 1 जुलाई शुभ आरंभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के साथ. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओरिएंटेशन पसंद आए, कोर्स समझ में आए तो कोर्स ले लेना. ठीक है ना, लेकिन कोशिश यही करना पूरा सेशन रुकना. इतना तो रुक सकते हो ना, 3 घंटे का एग्जाम दोगे तो कम से कम मैम की क्लास जो है मैम, आई हैव एनरोल्ड ऑन 27th में. बट बेटा सुनो, एक चीज हमारी क्लास का रूल है. कोशिश यही करो, सेंटेंस जो भी वाक्य या फिर जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो ना, काइंडली उस सेंटेंस को शॉर्ट रखो. मतलब 7 वर्ड्स, जैसे कि आई एम वर्षा गौर, 7 वर्ड्स होने चाहिए. ठीक है, अगर ज्यादा लंबा चीज है तो उसको 2 में डिवाइड कर लो, 2 मैसेजेस में डिवाइड कर लो. आई गॉट एक्सेस टू एटम 2.0 इंस्टेड ऑफ दिसंबर बैच. Hussain, if you want to take a December batch, no, you can ask the team that sir मुझे दिसंबर वाला चाहिए था, मैंने गलती से ये खरीद लिया, तो क्या वो कन्वर्ट होगा? और जो भी उसका एक्स्ट्रा फीस होगा, जो भी उसका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, रिकॉर्डिंग एटम 2.0 बैच रिकॉर्डेड है और दिसंबर वाला बैच लाइव है, तो लाइव का आपको पैसा देना पड़ेगा. ऑब्वियसली जो फीस है वो तो आप दोगे ही. तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप जाकर टीम से बात कर सकते हो हुसैन, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कन्वर्ट हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा एक जगह दे दिया तो आप दूसरी जगह कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर होना चाहते हो तो मुझे बताओ.
तो फिर मैं अपने एंड से टीम से बात करूँ। ग्रेट अपर्णा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे चूज किया। अच्छा रेडी है सब लोग ओरिएंटेशन बैच के लिए, धमाकेदार बैच के लिए रेडी है? थम्स अप दे दो फटाफट, फटाफट थम्स अप दे दो मुझे कमेंट सेक्शन जल्दी से। क्वेरीज यार अब लास्ट लेंगे, लास्ट में क्वेरी लेंगे, ठीक है ना, वरना वहां हम क्वेरीज ही एड्रेस करते रह जाएंगे। ठीक है, फटाफट से थम्स अप दे दो जो लोग रेडी हैं ओरिएंटेशन सेशन के लिए, जल्दी से जल्दी से। ओके अपर्णा इज रेडी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीपा, अनम, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। हुसैन इज ऑल्सो रेडी, वेरी गुड। चलिए, सो बेसिकली मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कोर्स लेकर आई हूँ दिसंबर 2024 में। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर है यूजीसी नेट एग्जाम का वो किस प्रकार का होता है, कैसा होता है स्ट्रक्चर। तो बेटा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो बच्चों को टेंशन रहती है, बेटा नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन। ठीक है, जो बच्चे लाइव दिख रहे हैं मुझे और क्लास में कमेंट नहीं कर रहे हैं, बोरियत तरीके से बैठो मत, रिप्लाई आने चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा क्लास का। ठीक है, एग्जिट करवा दूंगी सबको क्लास से बाहर अगर रिप्लाई नहीं करोगे। दूसरी चीज, 3 आवर्स की ड्यूरेशन का एक आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। और तीसरी चीज, अब मेरे से एडिशनल सुन लो कि आपका एग्जाम जो होता है सीबीटी मोड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इससे पहले ऑफलाइन इन्होंने करवाया, अभी उसका इन्होंने कर दिया सत्यानाशा, तो इसलिए अभी वापस सीबीटी मोड पर आ गए, यानी कि ऑनलाइन मोड पर आ गए। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर आ गए। ओके चलिए, अब क्या होता है पेपर, देखो मैं आराम से पढ़ाऊंगी, आपको पढ़ना है, आपको समझना है क्या है। जिसको ज्यादा जल्दी है वो क्लास एग्जिट कर जाना, रिकॉर्डेड से सुन लेना, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्लास में आयो तो अपना 100% दो। पेपर 1 होता है 50 क्वेश्चन का, जिसके 2 मार्क्स ईच। इसका ऑब्वियसली आपको पता है कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 50 होते हैं पेपर 1 का, 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 का, और पेपर 2 का आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का टोटल आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस का टोटल आपका पेपर होता है। ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस की बात, कट ऑफ एनालिसिस की बात, मैम आई एम कंफर्टेबल विद सीबीटी, गुड 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 गुड, वेरी गुड। टोटल 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो बहुत से पहले क्वेश्चन, मैम हम इस एग्जाम की तैयारी क्यों करें, क्या बेनिफिट है, हम क्यों पैसा लगाएं इस एग्जाम पे, मैम क्या फायदा है। देखो एक तो बेनिफिट क्या है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है क्या करने की, असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ टीचिंग करियर, एज अ टीचिंग करियर। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, दीपक क्वेरी बच्चे लास्ट में लेंगे, है ना, हुसैन दीपा बच्चा क्वेरी क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो जाती है टीचिंग प्रोफेसर्स की। बेसिकली क्या होता है बेटा, आपको पता है कि आपकी एज ज्यादा होती है, ऑब्वियसली मास्टर क्वालिफाई करके जो बच्चे होते हैं उनके पास ज्यादा करियर ऑप्शन नहीं होते, वापस से करियर में घुसना, वापस से अपने लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी हंट करना, ये एक एग्जाम वो एग्जाम है जो अंधेरे में अंधे को रास्ता दिखाता है, समझ रहे हो, अंधेरे में अंधे को रोशनी देता है, अंधे को रास्ता दिखाता है, ये वो एग्जाम है। और कौन है वो अंधे, वही जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के लिए अब तड़प रहे हैं एट दी हायर एजुकेशन टाइम। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो ना। दूसरी चीज, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ फेलोशिप मिलती है आपको यहाँ पर, जेआरएफ फेलोशिप मिलती है आपको यहाँ पर। फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं, यू गॉट फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो आप यहाँ पर, है ना, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो आप यहाँ पर। जो आप सोचते हो यार ऑलमोस्ट मैं सही बताऊं तो 50K के अराउंड आपका स्टाइपेंड आता है, 50,000 पर मंथ। और वो भी ये समझ लो 50,000 पर मंथ सरकार आपको सिर्फ पढ़ने का दे रही है, एज अ पीएचडी स्कॉलर। समझ रहे हो, 50,000 पर मंथ सरकार आपको केवल पढ़ने का दे रही है, कि आप रिसर्च करके भाई पढ़कर जो है, पढ़कर भी जॉब ले, वो समझो। तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, सबसे बड़ी बात रिकॉग्निशन मिलता है सोसाइटी में, प्रेस्टीज मिलता है, अच्छा लगता है यार बताते हुए कि आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, आई एम परस्यूइंग पीएचडी। पीएचडी क्या है, एक हायर लेवल की एजुकेशन है हमारे भारत में,
पोस्ट डॉक्टरेट ये सब बात की बात है, बेयरली 1% 2% लोग करते हैं, लेकिन पीएचडी बोलने में आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, समझ रहे हो? आजकल एमए में नॉर्मल हो गया है, पीएचडी पोस्ट डॉक की बारी चल रही है आजकल। एग्जैक्टली, सोसाइटल स्टेटस इंक्रीज होता है, रिकॉग्निशन मिलता है सोसाइटी में, इज्जत बढ़ती है भाई। करियर एडवांसमेंट, करियर को एक दिशा मिलती है, करियर को एक ग्रोथ मिलती है, करियर को एडवांसमेंट मिलता है। एडवांसमेंट कैसे? अब तक जो हमारी किस्मत के ताले लग चुके थे, अब वो ताले खुल जाते हैं, वो डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है, दिशा मिलनी शुरू हो जाती है। या तो हम रिसर्च एसोसिएट भी बन सकते हैं, हम रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हैं, हम चाहे तो किसी प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, हम चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, हम चाहे तो बहुत कुछ एकेडमिक वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे तो 2 साल का एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपीरियंस लेकर ना रजिस्ट्रार जो होता है ना आपके कॉलेजेस में रजिस्ट्रार होता है, वो भी बन जाते हैं, वो भी बन जाते हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के ताले लग जाते हैं ना कि हाँ भाई 26 साल तक क्या होता है, ज्यादातर यही होता है ना, मैक्सिमम 26 साल तक क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि भाई सरकारी नौकरी में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन ये एक एग्जाम ऐसा है जो आपके सरकारी नौकरी में और पब्लिक सेक्टर में एंट्री दिलवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आपके दोबारा से सरकारी नौकरी की तरफ जाने के रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे वो यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एसपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, समझ रहे हो? सिंपल सी बात है भाई, सरकारी नौकरी सबको पसंद होती है, ठीक है, सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इस एग्जाम के, जो आज तक लोग ये बोलते हैं मैम यूजीसी नेट करके क्या यू फाड़ लिया, होता है ना, क्या ही कर रहे हो तुम यूजीसी नेट करके, नौकरी तो लगती है भाई, हमारी तो लगी। मैं और अदिति मैम हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारी तो लगी है, हमें तो भगवान की दया से डायरेक्शन मिली है ना। आगे बढ़ते हैं बेजन। अब बात करते हैं सिलेबस की। अब देखो, जिन बच्चों को पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है, भाई दोबारा से सुन लो। और जिनको नहीं पता, यानी कि जो मेरे पेड बच्चे, जिनके लिए जो मुझे पहली बार देख रहा है आज पेड क्लास, जो मुझे पेड क्लास में देख रहे हैं, जो मेरे साथ पढ़ेंगे आने वाले टाइम, कौन कौन है जो मेरे साथ, जिन्होंने पेड बैच लिया और जो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन है? फटाफट से हाथ उठाओ, हाथ मत उठाओ, थम्स अप दो फटाफट से, जिन लोगों ने पेड ले लिया और जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं आने वाले टाइम में, उनके लिए। क्योंकि मुझे पता है मेरी जान, आप लोग ना सिलेबस उठाकर नहीं देखोगे, आप लोग सिलेबस उठाकर नहीं देखोगे, तो मेरे साथ सिलेबस आज पढ़ लो कि एग्जैक्टली क्या होता है सिलेबस में क्या आता है यूजीसी नेट के, ठीक है। और एक बात बता दूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको नोट्स मिलेंगे। हमारी क्लासेस भी बाइलिंगुअल मोड में चलेगी, ठीक है, हमारी क्लासेस भी बाइलिंगुअल मोड में चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पहली यूनिट है, जिसमें आप इवोल्यूशन स्टेज देखते हो, डिफरेंट स्टेजेस जो होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो देखोगे। आई रेड सिलेबस, वेरी गुड, अगेन रेड विद मी because as an educator, Anam, this is my duty to explain the whole syllabus to you, right? ओके, इवोल्यूशन स्टेज देखेंगे, प्रेजेंट स्टेज क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस स्टेज में कैसा है वो देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, यहाँ से काफी सवाल बनते हैं, इस पे मैं बात करूंगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यहाँ से काफी सवाल बनते हैं। ऑल्सो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। यूनिट 1 अगेन लेंथी है, लेकिन सवाल काफी बनते हैं। आगे बात करते हैं यूनिट 2, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स आते हैं, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक, लिंडन उर्बिक। ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट आते हैं इसमें, एल्टन मायो, मैरी बाकर फॉलेट, बिहेवियरलिज्म, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, है ना, अब्राहम मास्लो, क्रिस एरगारिस, लेंसिस रिकर्ड, रॉबर्ट गोलेम्पिस्की, व्हाइट वॉल्डोर, पीटर ड्रकर, मिनो बुक पर्सपेक्टिव, पब्लिक सर्विस और साथ ही साथ पब्लिक चॉइस थ्योरी, एनपीए, एनपीएम, सभी कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। ये सब हम सब पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, यूनिट 2 होगी। यूनिट 3, ये देखो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यानी कि इंडियन पॉलिटी आता है यहाँ से, इंडियन पॉलिटी वाला सारा चीज यहाँ से आता है भाई। आपका ब्रिटिश पीरियड से शुरू होता है इवोल्यूशन,
इवोल्यूशन शुरू होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव शुरू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क, अगर मैं बोलूं आपके आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, आपके लोकपाल लोकायुक्त के रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, आपके नीति आयोग, आपका जो है यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एनएचआरसी, ये सब कुछ यहीं से आता है। यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा फैक्चुअल पार्ट है, पूरा का पूरा फैक्चुअल पार्ट है। और भाई साहब इसको तो पढ़ना पड़ेगा। सेंटर स्टेट की पावर्स भी यहाँ से आती है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये बात आप जानते हो, ये बात आप जानते हो ना। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 की तरह। आगे बात करते हैं। अब ये आगे मजेदार यूनिट, यूनिट नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या शुरू करूंगी, देखो हाईलाइट कर देती हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डीआरडीए, डीआरडीए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और 73rd 74th अमेंडमेंट यानी कि आपके ग्राम सभा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आजकल तो अर्बनाइजेशन पर ज्यादा फोकस हो रहा है, अर्बनाइजेशन पर ज्यादा फोकस हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारे न्यू ट्रेंडी टॉपिक भी मैं कवर करने वाली हूँ इस बार पेड, ठीक है। तो टेंशन मत लो, पेड जो है एक नई अप्रोच के साथ इस बार आपके लिए आ रहा है, तो सब चीज करवाऊंगी जो आपने नहीं पढ़ा। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बन गवर्नेंस किस तरीके का होता है, वो सब कुछ मैं कवर करूंगी। आगे बात करते हैं कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। भाई इसमें तो जितना मैं स्टार मार्क करूं उतना कम है। इसका एग्जाम्पल आपने 2024 का पेपर देख लिया होगा। एक और बात बता दूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम अभी मैं अगस्त का पेपर देने जाऊंगा या जाऊंगी, उसके बाद मैं कोर्स लूंगी, बेटा कुल मिलाकर 6 महीने का समय मिलता है एग्जाम की तैयारी करने में। 1 मिनट बस ये बात सुन लो, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करने में 6 मंथ का समय मिलता है। आपका एग्जाम मान लो दिसंबर से जून में, सॉरी दिसंबर से जैन में अगला एग्जाम होने वाला है, अगला एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे अगस्त में जाएंगे वो ऑलरेडी आने वाले 2 महीने वेस्ट कर चुके होंगे। 2 महीने वेस्ट करना मतलब हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाना, इसका मतलब हमारी 3 से 4 यूनिट कंप्लीट हो जाना। बाकी बचे 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने मतलब मेजरली स्टार्टिंग की 3 यूनिट जो कि मेजर है वो आप छोड़ोगे, उसको आपको रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, बोझ जब शुरुआत का होना तो वो खत्म नहीं हो पाता एंड तक, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ जिसको कोर्स लेना है 7 जुलाई तक कोशिश करो कोर्स ले लो, ताकि मेरे साथ साथ चलते रहो। 7 जुलाई तक का टाइम है, कोर्स लेकर मेरे साथ साथ चलते, ठीक है। आगे बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की। सही बताओ इस बार जो बच्चे एग्जाम देने गए थे, क्या रिग्स से सवाल थे? जो कि बिल्कुल थे। क्या सीपीए से सवाल थे? बिल्कुल थे, है ना। फटाफट से बताओ कौन कौन बच्चा पेपर देने गया था और किसने देखा था कि सीपीए से सवाल थे? यूएसए, यूके, जापान से भी क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपके अप्रोचेस हो फेडरिक्स की, या फिर यूएसए, फ्रांस, जापान, यूके, ये सब कुछ आपका आया था। टाइपोलॉजीज भी आई थी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी आई थी, ये सब कुछ आया था। यानी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो आपके फेडरिक्स की अप्रोच, आपके संस्थानिक व्यवहारवाद और संरचनात्मक क्रियात्मक, ये सब अप्रोच आई थी, है ना, है ना। और साथ ही साथ जो तुलनात्मक अध्ययन करा गया है भूमंडलीकरण, यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस तथा जापान के लिए, तो प्राथमिक व्यवस्थाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर जो है फोकस किया गया था इस बार, ठीक है। पेपर में है, हॉट टॉपिक्स है ये पेपर के। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं अगर मैं, तो देखो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडवर्ड वीनर, एडवर्ड वीनर आए थे। एडवर्ड वीनर से सवाल आता है, फेडरिक्स से सवाल आता है, और साथ ही साथ आपके ग्लोबलाइजेशन से सवाल देखने को मिलते है ना। मैम बैच में इनरोल करने के लिए कॉल करी थी, बेटा इतना मैसेज मेरे पास आया, बैच में इनरोल करने के लिए कॉल करी थी। इसके बाद आपने जो लिखा है ना, प्लीज वो नेक्स्ट लाइन में लिख दो दोबारा से, क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं आ पाता। आई एम सॉरी रुक्षी, बच्चे इतना ही मैसेज आया कि मैम बैच में इनरोल करने के लिए कॉल करी थी, आगे नहीं आया, सॉरी। अगली लाइन में लिख दो यूनिट 6 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा ये यूनिट ना बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, और मैं ये यूनिट बड़े चाव से करवाती हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट यूनिट है। इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छे से पेड में करवाती हूँ, एलपीजी सिनेरियो अच्छे से पेड में करवाती हूँ, साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
बजट, टाइप्स ऑफ बजट, आपके जो है सनसेट लेजिस्लेशन हो गया, है ना। आपको बैच लेना है रुक्षी, आपको बैच लेना है, 7 जुलाई से बैच शुरू होगा। आप मुझे ना टेलीग्राम पर अभी मैसेज कर देना, टेलीग्राम के हमारे ग्रुप से जुड़े हो ना, टेलीग्राम पे हो रुक्षी, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। और आपको पेड बैच खरीदना है तो मैं आपको डायरेक्ट टीम से कनेक्ट करवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको अभी पेड बैच खरीदना है तो मैं डायरेक्ट टीम से कनेक्ट करवा दूंगी, ठीक है। और बेटा रात को कॉल करोगे तो कॉल कैसे लगेगी बच्चे, दिन में कॉल करना, है ना। चलो, पार्लियामेंट्री कमेटीज आती है, कैग करवाती हूँ मैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे मैं करवाती हूँ। ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैराथन अटेंड करे थे ना, मैराथन अटेंड करे थे वो हो गया। अब ये आने वाले टाइम के लिए, दिसंबर के लिए जो अप्रोचेस चेंज हुई है उसके ऊपर काम है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सीधा सीधा बात करती हूँ, स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, SC ST OBC की कमीशन, है ना, इनके एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका इसके अंदर आता है। सब कुछ पेड में मैं कवर करवाती हूँ, सब कुछ पेड में मैं कवर करवाती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये वो सारे करंट सिनेरियोज है जहां से आजकल क्वेश्चन बनते हैं। आजकल ना सोशल वेलफेयर चीज जो है ना बेटा, काफी हॉट टॉपिक, या फिर मैं अगर बोलूँ ट्रेंडी टॉपिक्स में से हो रहा है। काफी सवाल बन रहे हैं आजकल। स्कीम्स देखो कितनी सारी पूछी जा रही है, स्कीम्स देखो कितनी सारी पूछी जा रही है ना। तो उस चीज के ऊपर हम बात करें। साथ ही साथ यूनिट 8 की अगर हम बात करें, पब्लिक पॉलिसी, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस। पब्लिक पॉलिसी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी इवोल्यूशन, पॉलिसी साइंसेस, साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी के प्रोसेस, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, ये भी इस बार मैं पेड में करवाने वाली हूँ। पार्टिसिपेटरी, नॉर्मेटिव अप्रोच, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये सब कुछ डिटेल में हमारे यहाँ पर पेड क्लासेस में होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक वैल्यू थ्योरी, कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट से इस बार सवाल बना था, याद है किसी को कोलैबोरेटिव गवर्नेंस? अभी मैंने यूट्यूब पर करवाया था ये क्वेश्चन, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस से सवाल बना था। डिजिटल डिवाइड यहाँ पर करवाती हूँ मैं पेड क्लास में, पब्लिक प्रोसेस इंजीनियरिंग पेड पे कवर करवाती हूँ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, ये सारे पेड के टॉपिक है। सिविल सोसाइटी, RTI एक्ट, ये सब कुछ डिटेल में हम लोग पेड में करते हैं। यूट्यूब पर भी ली थी स्कीम की क्लास। बेटा ये समझ लो, यूट्यूब पे तो ट्रेलर जाता है। सोचो मैं यूट्यूब पे इतना खतरनाक पढ़ा रही हूँ, तो मैं पेड में कितना खतरनाक पढ़ाती हूँ। समझ रहे, मैं यूट्यूब में इतना जो है विस्तार से पढ़ाती हूँ, तो मैं पेड में कितना सही पढ़ाती हूँ, ये सोचो। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोलूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध प्रविधि जो है ना, आपकी मेजर इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और अब तो आपका पेपर जो है PhD ओरिएंटेड हो गया है। और एक बात बता दूं बेटा जी, अभी NTA पे कलंक लगा हुआ है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो NTA पेपर जो है ना बड़ा जबरदस्त बनाने वाला है, ये बात सुन लो। नहीं, ये सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो अच्छी बात है। आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए मतलब बता रही हूँ मैं, ये बात जायज है। NTA पे कलंक लग गया बेटा, तो पेपर जबरदस्त आने वाला है, तैयार है ना इस चीज के लिए, चाहे वो दिसंबर वाला हो, चाहे वो ये अगस्त वाला हो। आई होप, आई रियली विश अगस्त वाला इजी हो। वेरी नाइस हुसैन, फर्स्ट सेमेस्टर MA में होना बहुत बढ़िया है। JRF निकालो, सीधा सीधा 2 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी है, सीधा सीधा JRF निकालो। ऑल्सो मजे की बात, आई होप अगस्त वाला पेपर इजी हो आप लोगों के लिए। लेकिन बेटा NTA जो है एक्टिवेट हो चुके हैं, और वो आपको अब एक्टिवेट कर देंगे, एक्शन में आ गया NTA, ठीक है ना। तो तैयार रहना, पेपर पे शॉक खाने के लिए तैयार है। अब जिस स्लाइड का आप लोग वेट कर रहे थे, सालाना के हिसाब से, पास्ट ईयर्स के हिसाब से वेटेज ऑफ क्वेश्चन पर यूनिट किस हिसाब से आए, सारी यूनिट आपको बताए, नाम बताए, सिलेबस बताया, वेटेज पे बात करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली एक चीज बात सुन लो, 2023 में 3 पेपर हुए थे, फरवरी, जून और दिसंबर, तीनों का ही क्लब करके एनालिसिस लेकर आई हूँ, ठीक है ना। कोई बोले कि मैम केवल 4 ही क्वेश्चन आए थे, केवल 3 ही क्वेश्चन आए थे, बता देती हूँ, फरवरी, जून, दिसंबर, तीनों के ही क्वेश्चन
एनालिसिस करके 2023 का पूरा एक पैटर्न मैंने रीड आउट करा है। सिमिलरली 2022 में केवल 2 पेपर हुए थे, जून और दिसंबर वाला, उसका भी एनालिसिस लेकर आई हूँ। 2021 में साइकिल मर्ज हुई थी, 2021 में साइकिल मर्ज हुई थी आपकी मैम फर्स्ट सेमेस्टर, ओके 2021 में आपकी साइकिल मर्ज हुई थी, दिसंबर जून वाली एक ही पेपर हुआ था, केवल 1 पेपर हुआ था। एंड सिमिलरली कोविड का भी आपका 2020 का एक ही पेपर हुआ, एक ही पेपर हुआ था। ये आपका पेपर कंबाइन हुआ था, 2020 की दिसंबर की साइकिल मर्ज हुई थी, 2021 की साइकिल मर्ज हुई थी, और ये आपका केवल एक ही पेपर हुआ था 2020 में कोविड के दौरान। सभी को क्लियर है? थम्स अप दे दो अभी तक जो बता रही हूँ समझ में आ रहा है तो, थम्स अप दे दो अगर अभी तक जो बता रही हूँ समझ में आ रहा है तो। पूरा का पूरा समझ के एंड में कंक्लूजन निकालने की कौन सी यूनिट्स की वेटेज ज्यादा है, कौन सी यूनिट्स की वेटेज ज्यादा है। मैम आई एम कंटिन्यूइंग एमए सेकंड सेमेस्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड। देखो गाइस एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, इफ यू गाइस आर इन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, लेट्स से फॉरगेट अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर, इफ यू गाइस आर इन सेकंड सेमेस्टर इट्स अ हाई टाइम, ट्रस्ट मी। मैं नहीं बोलती मेरी क्लास लो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट सुदेशना, आई एम नॉट सेइंग टेक माय क्लास, टेक एनीबॉडीज क्लास सुदेशना, बट गो एंड गेट अ फाउंडेशन बेस बच्चा, okay Sudeshna, go and get a foundation base, take a class, take somebody's class so that you can crack JRF in a fine time, okay those who are, जो बच्चे एमए में है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छी बात है एमए में हो और अभी की अभी इसी समय से जेआरएफ की तैयारी शुरू करो, आई रिक्वेस्ट यू बच्चा, हाई टाइम है। मैं बोलती नहीं मेरी क्लास को, जिसकी भी लो पर ले लो, समझ लो बेटा जी, जिसकी भी लो बट ले। यूनिट 1 से 2023 में एनालिसिस करा है, 4 क्वेश्चन बने हर एक पेपर में 4 क्वेश्चन बने, थोड़े से कम बने इस बार, ठीक है। 2023 के पेपर के हिसाब से बता रही हूँ कम बने हैं थोड़े से, ठीक है। 2022 में 3 से 4 बने थे क्वेश्चन, 2022 में 3 से 4 बने थे, 2 पेपर का एनालिसिस है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछो। 2023 में अच्छे खासे क्वेश्चन बने थे बेटा, इवोल्यूशन की स्टेज से, ज्यादातर ये क्वेश्चन इवोल्यूशन की स्टेज से आए, एक सेकंड, ज्यादातर ये क्वेश्चन इवोल्यूशन की स्टेज से आए, ज्यादातर ये क्वेश्चन इवोल्यूशन की स्टेज से आए, ठीक है। आगे बात करते हैं यूनिट 3। अच्छा गाइस सुनो, आई गेस कंप्यूटर हैंग हो गया, आई एम सो सॉरी। आप लोग इस लिंक में ज्वाइन रहना, नहीं तो टेलीग्राम पर होना, आप सब टेलीग्राम पर रहना, 5 मिनट में सेशन दोबारा रिज्यूम कर लो गाइस, छोड़ना नहीं है। 5 मिनट भी लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, शट डाउन करके आना पड़ेगा। आप लोग भी ऐप अगर एग्जिट कर सकते हो कर सकते हो, नहीं तो मैं शुरू कर रही हूँ दोबारा से, लेकिन मुझे क्लास शट डाउन होगी, ठीक है गाइस, बने रहना, क्लास शट डाउन होगी क्योंकि जो है लैपटॉप हैंग हो गया, या फिर लेट्स सी अगर हम लोग एक्चुअली आगे पीछे भी नहीं कर पा रही हूँ ना मैं, तो ये इशू हो गया, आई एम सो सॉरी। दोबारा से ओके सुदेशना, गुड सुदेशना, देन इट्स वेरी गुड गाइस। मैं 2 मिनट में आती हूँ, लैपटॉप हैंग हो गया, आई एम सो सॉरी, मैं क्लास कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊंगी, 2 मिनट में आ रही हूँ दोबारा से, ठीक है। आप लोग एग्जिट होकर दोबारा से क्लास में आ जाओ, ठीक है, 2 मिनट में आ रही हूँ। Are we back again? Great guys, are we back again? ठीक है बच्चा, वापस आ गए। हेलो मुकेश, हेलो, वापस आ गए ना बेटा, ठीक है, फटाफट से बता दो। गुड, वापस आ गए।
चलो ग्रेट, हैंग फुली वर्कआउट हो गए, लैपटॉप मेरा हैंग होता नहीं है बता। ठीक है चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है तो यूनिट 3 की बात करते हैं, यूनिट 3 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं। 2 आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये पहली 3 यूनिट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर, स्टार मार्क कर। ठीक है 5 to 8 क्वेश्चन बन रहा है और ये बात आपको पता है 2024 का क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आई क्योंकि वो तो इवेलुएट करवा रही हूँ यूट्यूब पर, लेकिन ये बात आप जानते हो 2024 के क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स से बुक से मैच द फॉलोइंग से कितने सारे क्वेश्चन है, ये बात जानते हो आप लोग। 5 to 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में केवल, क्योंकि 2021 का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था, 2021 का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे 2021 वाले में। सेम गोज विद 2020, कोविड का टाइम था, थोड़ा सा अच्छा पेपर आया था इन दिनों क्योंकि लोग ना खाली बैठे थे कोविड के टाइम में, तो अच्छा खासा पेपर सेट किया था इस दो अटेम्प्ट। ठीक है तो ये चीज याद रखना 2000 देखो आजकल, लेकिन अभी एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है सिमिलरली यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 बेटा सबको पता है, आर्टिकल भी यहाँ पर है, अमेंडमेंट भी यहाँ पर है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप भी यहाँ पर है, प्रेसिडेंट की पावर भी यहाँ पर है, नीति आयोग भी यहाँ पर है। तो क्वेश्चंस तो यहाँ से बनेंगे और आजकल ना यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल पार्ट 5 से 7 क्वेश्चन 2023 तीनों पेपर के हिसाब से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। 4 क्वेश्चन बने थे लगभग 2022 में, 4 ही क्वेश्चन बने थे 2023 में। 2020 में फैक्चुअल पार्ट थोड़ा कम था, आर्टिकल ज्यादा नहीं पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए। ठीक है एक तो वो सदाबहार डिस्क्रिशनरी वाला चलता आ रहा है और एक डीपीएसपी से था, ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ डीपीएसपी पे क्वेश्चन, वही तो बोल रही हूँ, लिख तो दिया डीपीएसपी वाला क्वेश्चन है ना, सदाबहार क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पंचायती राज वाला, और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं बेटा 5 से 6 क्वेश्चन 2023 में देखने को मिले। इनफैक्ट डीए से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। म्युनिसिपैलिटीज याद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला, डीपीसी से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 243 याद है, जेड सिमिलरली अगले साल आर्टिकल 243 जेड क्वेश्चन बन रहे हैं। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, म्युनिसिपैलिटी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सिमिलरली 2022 की अगर बात करें उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, डीआर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना 2023 में ज्यादा पूछे गए। 2021 में 3 से 4 क्वेश्चन थे, मैचिंग में आया था पंचायती राज का आर्टिकल यहाँ पर। 2020 में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या बुलाते हैं, ये सब 2020 में भी देखने को मिला। ठीक है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भाई ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 क्वेश्चन तो बने थे 2023 में, और अगर मैं आपको बात बताऊं बेटा 5 से 7 क्वेश्चन ही लगभग नहीं, शायद 5 से 7 तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर बोलूंगी कि 3 से 4 क्वेश्चन तो अभी जो 2024 का पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी देखने को मिल गया, 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी बोलूंगी, उसमें भी देखने को मिल गया। तो सीपीए तो भूलकर भी छोड़ नहीं सकते, 5 क्वेश्चन सीपीए, 3 क्वेश्चन 2021 और 2020 में पूछते हैं, यानी कि अभी देखा जाए तो ग्रोइंग स्टेटस है इसका, ग्रो हो रहा है सीपीए आना, सीपीए और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आना अभी ग्रो हो रहा है, क्योंकि आपको याद हो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स यानी कि किसकी लोकल बॉडीज बेटा यूके और यूएसए की भी पूछे जा रही है आजकल, फ्रांस की भी पूछे जा रही है, देख रहे हो लोकल बॉडीज, अब तक तो इंडिया की पूछी जा रही थी, अब तक यूके यूएसए फ्रांस की भी पूछी जा रही है। सिमिलरली व्हेन वी गो टू यूनिट 6 जिसको हम बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल आपको लगता नहीं कि प्रोसेस से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, प्रोसेस यानी कि सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है, किसके बाद क्या आता है, ये सब फाइनेंशियल बजट में ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपका बजटरी प्रोसेस, फॉर्मुलेशन, इनैक्टमेंट, एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन, यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अभी ये ट्रेंड इंक्रीज हुआ है, 2021-22 में तो कोई क्वेश्चन पूछे थे, 2021-22 में भी 21 में भी 2 से 3 पूछे गए, अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है। और क्योंकि सबको पता है पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर देखे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अक्सर देखे जाते हैं, इसलिए आने वाले समय में ये वेटेज बरकरार रहेगी।
आने वाले समय में ये वेटेज बरकरार रहेगी। सिमिलरली यूनिट 7 की बात करें, यूनिट 7 आपकी सोशल वेलफेयर। बेटा जी सही बता दो, स्कीम्स ने कितना परेशान कर रखा है, स्कीम्स ने कितना परेशान कर रखा है ना। 2020 में प्रथा चालू हुई थी, सही बता रही हूँ, 2020 में प्रथा चालू हुई थी, 2 से 3 स्कीम पूछी गई थी, 2021 में भी 2 से 3 पूछी गई थी, और ये दोनों ना मैच का फॉलोइंग के हिसाब से आ रही थी। इसके बाद तो 2022 हो चाहे 2023 हो, बेटा अरेंजमेंट से लेकर डायरेक्ट स्कीम भी पूछ ली गई है। डायरेक्ट 2022 में एक स्कीम पूछी गई थी, उज्ज्वला। टॉपिक 50 टॉपिक की लिस्ट यूट्यूब पे दे चुकी हूँ तनु, यहाँ नहीं बताऊंगी, यहाँ इस चीज का टाइम नहीं, यहाँ इस चीज का टाइम नहीं है, यूट्यूब पर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये बेसिकली चीजें पेड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली चीजें पेड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पे ऑलरेडी सब चीज करवा चुकी हूँ, 50 टॉपिक की लिस्ट दे चुकी हूँ। मेजरली बात सुनो बेटा, यूनिट 7 से आपको पता ही है, पहले एक उज्ज्वला स्कीम थी, लोगों को लग रहा था कि मैम ये सिलेंडर से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। बेटा ये स्कीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड थी, सोच सकता है कोई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड थी ये चीजें। डायरेक्ट स्कीम का नाम पूछा था, डायरेक्ट स्कीम का पर्पस 2022 में क्वेश्चन आया। अब तक तो मैचिंग देखने को मिल रहा था, अब अरेंजमेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया 2022 और 23। यूनिट 8 की अगर मैं बात करूं, पब्लिक पॉलिसी, भाई साहब पब्लिक पॉलिसी ने क्या ग्रो किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जामिनेशन में। 3 से 4 क्वेश्चन बनते थे पहले पब्लिक पॉलिसी से ज्यादा थॉमस डाई की एक स्टेटमेंट पूछ ली, लॉजिकल ड्रॉर की एक स्टेटमेंट पूछ ली, सिस्टम मॉडल से एक स्टेटमेंट आ गई। 2020 की बात कर रही हूँ, सेम चीज प्रथा चालू हुई, आपके 4 to 5 क्वेश्चन 2021 में आए थे। कौन कौन से 4 to 5? लॉजिकल ड्रॉर से आए थे, हैरोल्ड लैसवेल से आए थे, एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ ली थी लॉजिकल ड्रॉर की इसमें, समझ लो। डेविड ईस्टन की भी सिस्टम मॉडल से स्टेटमेंट आ गई थी यहाँ पर, सेम रिपीट हुए थे ज्यादातर क्वेश्चन 2020 के 2021। आगे बात करते हैं 2022 पब्लिक पॉलिसी, भाई साहब जो पूछा है इसके बाद, और सिमिलरली 2023 में भी 5 से 6 क्वेश्चन बने थे, अब तो और इंक्रीज हो गए। स्टुअर्ट निगल के बारे में पूछा जाता है, स्टुअर्ट निगल के बारे में पूछा जाता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है, टॉप डाउन मॉडल बॉटम अप अप्रोच। सही बात बोल रही हूँ ना? अग्री करते हो तो थम्स अप दे दो भाई, अग्री करते हो तो थम्स अप दे दो। सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही? अब बताओ, एनालाइज करवाते टॉपिक के नाम बता रही हूँ, और क्या चाहिए तक? एनालाइज करवाते टॉपिक के नाम बता रही हूँ, और क्या चाहिए? यूनिट 9 आपकी गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव पूछे जा रहे हैं, ई क्रांति पूछा जा रहा है भाई साहब, ई क्रांति पूछा जा रहा है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ई कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ई ऑफिस से रिलेटेड हो, सारे के सारे इनिशिएटिव पूछे जा रहे हैं। ईच एंड एवरी इनिशिएटिव रिलेटेड टू ई गवर्नेंस एक्चुअली पूछा जा रहा है। एंड ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, इट्स नॉट अबाउट ओनली फैक्चुअल, आपसे कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पूछा जा रहा है, इट्स ऑल्सो अबाउट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। if you have already a mindset, or let's say if you already know the concept of governance, आप लोग इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको पता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, दैट इज पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, आप ये यूनिट पर खेल गए, यू कैन प्ले विद दिस यूनिट इजीली। दिस इज हाउ ये यूनिट की वेटेज आपकी चल रही थी। 2-2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे कब? 2020 में 2-2 क्वेश्चन। एक बार मेघदूत आ गया था, वो आपका क्वेश्चन जो आया था। सिमिलरली सेम गोज विद 2021 का पेपर, लेकिन वेटेज बढ़ी है 2022 में और 2023 में वेटेज बढ़ी है। अगेन मैं दोबारा बोल रही हूँ, मेन यूनिट की वेटेज तो है ही, लेकिन ये जो यूनिट है जिसको बाकी सब बच्चे साइडलाइन कर देते हैं, यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, people generally do what? They sideline these unit because they think only unit number 5 till unit number 5 units are important. Core content, major content सिर्फ वही पढ़ो, लेकिन असली खेला कहाँ हो रहा है? Where NT is playing, NT असली खेल कर रहा है भाई लास्ट की यूनिट्स में। So you need to, it's high time that you needs to focus on the last unit. टारगेट मार्क्स कुछ नहीं है बेटा,
टारगेट मार्क्स इस बार मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इन्होंने पिछला पेपर लीक करा है। अब तक कट ऑफ जा रही थी, अब तक कट ऑफ टू बी वेरी ऑनेस्ट सेफ कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 210 थी। सेफ कट ऑफ की बात कर रही, सेफ कट ऑफ की बात कर रही, बिल्कुल बिल्कुल सेफ कट ऑफ की बात करती मैं 210। लेकिन देखो अब इन्होंने पेपर लीक करवाया, मुझे डिफिकल्टी लेवल नहीं पता वरना आई डोंट नो द डिफिकल्टी लेवल, दैट्स व्हाई अभी रीसेंट कट ऑफ में एनालाइज नहीं कर सकती। लेकिन अब तक के लिए 210 वाज द सेफ स्कोर फॉर द जनरल कैटेगरी। 210 रहो, सेफ पे रहो, सेफ पर रहो, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चन आप लोग करके आओ पेपर वन में और लगभग 75 क्वेश्चन, अबव 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे पेपर 2, अबव 75 क्वेश्चन पेपर 2 और इजीली हो जाए, ठीक है। अब रोल ऑफ पेपर 1, बिकॉज मैंने पेपर 2 की बात कर ली है लेकिन मैं बताना नहीं भूलूंगी पेपर 1 का क्या रोल है। पेपर 1 का क्या रोल है? पेपर 1 की मेजर इंपॉर्टेंट यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आपको छोड़नी ही नहीं है, इसलिए बोलती हूँ DI, RC, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स as well as higher education and communication, people development पर। आप बोलोगे मैम सब कुछ तो लिख दिया, बेसिकली सिंपल सी बात ये है, जो चीज फोकस करने की है वो ये करना, क्योंकि आपको पता है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है, इसलिए कह रही हूँ ये 3 यूनिट जिसने कर ली ना उसको एज मिल जाएगा पेपर 1 में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में, क्योंकि आपको पता है मैथ्स कमजोर होती है। अगर शुरुआत में इसलिए बता रही हूँ ताकि आज से शुरू कर दो, जिसकी मैथ्स वीक है फोकस करो आज अभी से, इसी वक्त से। एवरेज करना जरूरी है, रेशियो प्रपोर्शन करना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस करना जरूरी है। इनफैक्ट आजकल तो मैथ से पाइप और सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। आज इसी वक्त से मैथ्स पे फोकस करना बहुत जरूरी हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि देख लो सबकी मैथ्स कमजोर होती है आर्ट्स वालों की, अगर आपकी भी कमजोर रही तो फिर आप भी सब जैसे हो, लेकिन अगर आपने इम्प्रूव कर लिया इसका मतलब बाकी पीछे रह गए, और कोई ये बात नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, खुले में बता रही हूँ, चौड़े, जिसको करना है दिसंबर तक का टाइम है, इम्प्रूव कर लो मैथ्स, कुछ नहीं है, बेसिक मैथ्स इम्प्रूव करनी से। एवरेज करना है, प्रॉफिट लॉस करना है, पाइप एंड सिस्टम करना है। पेपर 1 guys, that's why I'm saying kindly take paper 1 plus paper 2 course, otherwise you can't buck up, otherwise you cannot buck up। इसलिए सजेस्ट ये करूंगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 ही लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग एंड टाइम पर आते हैं कि मैम पेपर 1 की प्रिपरेशन सही नहीं है। भाई जब पेपर 1 लिया ही नहीं है तो पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे सही होगी? कॉमन सेंस की बात है यार, जब पेपर 1 लिया ही नहीं है तो पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे सही होगी? जैसे जितना शिद्दत से पेपर 2 करते हो ना, उतना इक्वल आपको पेपर 1 को भी देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पेपर 2 की हेल्प से आपका केवल नेट होगा, लेकिन पेपर 2 एज वेल एज पेपर 1 ये बोथ आपका JRF करवाएगा इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। फोकसिंग यूनिट रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, DI, RC, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, साथ ही साथ कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट भी कर लो तो मजे ही मजे। समझ रहे हो? गॉट इट? थम्स अप हो जाए एक बार, थम्स अप हो जाए इफ यू गाइस अग्री तो थम्स अप हो जाए, फटाफट से थम्स अप हो जाए। क्योंकि हमारी क्लासेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स की क्लास होगी 8 जुलाई से, इसलिए अभी सिर्फ आपको जो करना है, अभी जो आपका मैं इस वीक का वीकली स्टडी प्लान बता रही हूँ,
वीकली स्टडी प्लान अभी जो केवल कर वो थोड़ा थोड़ा सिलेबस को देखकर और यूट्यूब से ही मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 1 की एक बार क्लास देखो। इस वीक आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, स्टडी प्लान फॉर दिस वीक सिर्फ यही है, इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, स्टडी प्लान फॉर दिस वीक फॉर ऑल द पेड स्टूडेंट्स, सिर्फ ये करो, सिलेबस पर फोकस करो और यूट्यूब से मेरी यूनिट 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस देखो, सच एज स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन as well as personal administration। कुछ नहीं करना, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना, और मैं जानना चाहूंगी हमारी फर्स्ट क्लास जो 8 जुलाई 7:30 AM पर होगी, उसमें मैं जानना ये चाहूंगी कि आपको एग्जैक्टली इन तीनों क्लासेस में क्या समझ में आया, ठीक है, और आगे किस पैटर्न को फॉलो करना है, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई। ऑल्सो टू ऑल द पेड स्टूडेंट, एंड जो स्टूडेंट अभी सोच रहे पेड लेने के बारे में, उनके लिए एक सरप्राइज चीज ये बता रही हूँ कि मैं वीकली टारगेट सेट करूंगी आप लोगों के लिए, जिसको मैं वीकली चैलेंज बोलूंगी, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ भाई मेरे को क्लासेस छोड़नी नहीं। वो वीकली चैलेंज हम नेक्स्ट वीक के शुरुआत में, मतलब जैसे मान लो वीकली चैलेंज मैंने आपको दिया फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग, इसको मैं वीक के लास्ट में जब हमारा डिस्कशन सेशन तब मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछूंगी, आपकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करूंगी, समझ रहे हो, इंडिविजुअल बेसिस यानी एक बच्चे को फोकस करा जाएगा, एक बच्चे पे फोकस किया जाएगा ताकि आप लोग पीछे ना रहो। तो उन वीकली टारगेट्स को मैं इवैल्यूएट करूंगी, जिसको मैं स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आपको दे दूंगी, और उसके हिसाब से आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी जरूरी है, आपको किस चीज पर इम्प्रूवमेंट करनी जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वीक भी हमारा सेम तरीके से नेक्स्ट वीक के टारगेट डिसाइड होंगे, तो इस बार टारगेट भी डिसाइड होंगे और स्टडी प्लान भी, यानी कि पर वीक की पढ़ाई आपको किस प्रकार करनी है, नोट्स मेकिंग किस प्रकार करते हैं, कैसे नोट्स होने चाहिए, ये सब मैं आपको अब 8 जुलाई को बताऊंगी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब देखो पिछली क्लासेस जो करवाई है, ये अभी पिछले 6 महीने की क्लासेज है, और ये वो क्लासेज जो मैंने यूट्यूब पे कवर करी है केवल, उस क्लासेस में मुझे आप जैसे बच्चों का फीडबैक मिला कि मैम PYQ से बहुत हेल्प मिली, मैम पब्लिक पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चन है, मैम एजुकेटर लाइक यू इज अ जेम। एनीवेज ये सब तारीफ वाली चीज नहीं, बट ठीक है मैम, पेपर जैसा आपने बताया वैसा ही आया, आई एम ब्लेस्ड मैम। एक और बच्चा लिखता है मैम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपने ना पढ़ाया, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये वाले बच्चे, ये यूट्यूब वाले बच्चे जो बोल रहे हैं कि मैम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो आपने नहीं पढ़ाया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ये रीसेंट एग्जाम की अपडेट है, स्वच्छ भारत अभियान से क्वेश्चन आया इस बार, मिनो बुक कॉन्फ्रेंस, MNPA, ये सबसे क्वेश्चन आए हैं इस बार। NRLM करवाया है मैंने इस बार पेड में तो करवाया, यूट्यूब पे भी करवाया, तभी बोल रही हूँ पेड में इतना सब कुछ पढ़ा रही हूँ। आपको क्या लगता है यूट्यूब में तो मैं तसल्ली से जो है पूरा का पूरा डिटेल वर्जन पढ़ाती हूँ, तो बेफिक्र हो जाओ। सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट रखो कि जो मैम पढ़ा रही है वो हमको पढ़ना है, और जो मैम जैसा बता रही है हमको उसी वे में पढ़ना, ठीक है। प्रॉमिस करो 8 जुलाई से जैसा बोलूंगी वैसे पढ़ना है, जैसा बोलूंगी वैसा ही नोट्स बनाना है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 7 तारीख तक बैच में एनरोल हो सकते हैं, 7 जुलाई 7 तारीख तक आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। 8 जुलाई को हमारी फर्स्ट क्लास होगी। 7 जुलाई तक केवल 100 बच्चों का बैच बनेगा, जल्दी से एनरोल हो जाओ 7 जुलाई।
ठीक है। 10 ईयर्स की PYQs के डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर चलेंगे, टेस्ट सीरीज की रिवीजन यहाँ पर चलेगी, गाइडेंस स्टडी प्लान यहाँ पर होगा बच्चा, स्टडी प्लान होगा यहाँ पर, स्पेशली काउंसलिंग सेशन हर 14 दिन में, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी, हैंडबुक आपको मिलेगी। लेकिन करना क्या है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेना, ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। अगर ये ले लिया तो फिर और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं, ये लो और मजे में रहो, फिर 6 महीना रिलैक्स, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये लो और मजे लो। क्लासेस 8 जुलाई से, 8 जुलाई से, ये लो और मजे में, ठीक है, ओके। सिलेक्शन 100 का हमारा बैच है, 7 जुलाई से शुरू होने वाला। अब अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ऑल्सो जो बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं, थिंक करो, मैं ये भी नहीं, मैं जबरदस्ती भी नहीं कर रही बेटा, मैं जबरदस्ती भी नहीं कर रही। सोच रहे हो कभी, सोच रहे हो कि नहीं मैम आप तो जबरदस्ती कह रहे हो, कोर्स लो, नहीं पढ़ाऊंगी। देखो रेगुलर क्लासेस तो यूट्यूब पे चल रही है, पर वही है कि पेड की तरह नहीं होती बेटा, पेड की तरह एफिशिएंट नहीं होगी, ये बात आप भी जानते हो। यूट्यूब पर जितना टाइम सीमित होता है 30 to 40 मिनट्स उतना ही पढ़ा सकते हैं। क्लासेस होती है पेड में और रोज होती है और लाइव होती है, तो थिंक करना, डिसाइड करो वाइजली। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही नोट्स अवेलेबल है, बायलिंगुअल क्लासेस होंगी। आई होप हिंदी वाले स्टूडेंट को किसी को प्रॉब्लम ना हो, बायलिंगुअल ही चलेगा, ठीक है, बायलिंगुअल टीचिंग चलेगी। क्लासेस जो है 8 जुलाई से सुबह 7 बजे शुरू हो रही है। सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मजेदार बढ़िया तरीके से, पूरा दिन आपके पास है। आधा दिन दो पेपर 1 को, आधा दिन दो पेपर 2, आधा दिन पेपर 2, आधा दिन पेपर 1, मजे मजे, ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कोई परेशानी? चलिए वाइंड अप करें, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? मैम पेपर 1 बाकी सब्जेक्ट कब स्टार्ट होंगे? सब बेटा अपर्णा, सब कुछ 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, सब कुछ 8 जुलाई से शुरू हो रहा है। और बेटा सुनो 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 सुनो, पेपर 1 की टाइमिंग जल्दी पता चल जाएगी। कोशिश ये करना कि 6 तारीख को फ्राइडे को एक बार टीम को कॉल करके सारे सब्जेक्ट्स की टाइमिंग कंफर्म कर लें। जो बच्चे भी पेड वाले स्टूडेंट्स है ना, वो एक बार 6 तारीख को सभी सब्जेक्ट्स के पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, एक बार टाइमिंग कंफर्म कर लें, ठीक है, ठीक है ना। और वैसे भी आपको चार्ट में दिख जाएगा, जैसे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिखा ना, वैसे ही आपको चार्ट में दिख जाएगा, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रिकॉर्डेड सेशंस। देखो इफ यू कैन टेक लाइव सेशन एट 7:30, तब तो देखो लाइव इज ऑलवेज गुड यार, लाइव इज ऑलवेज गुड, बट फॉर ड्यू टू सम इमरजेंसी या फिर अगर आप रिकॉर्डेड ही लेना चाहते हो रेगुलरली, कोशिश ये करो कि हफ्ते में अगर 7 दिन क्लास हो रही है, हफ्ते में अगर 7 दिन क्लास हो रही है, तो आप उसमें से अगर 4 दिन रिकॉर्डेड ले रहे हो तो बाकी 3 दिन आप लाइव हो। ओके हुसैन, मैनेज लाइक दिस। क्यों मैनेज करना है बेटा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही तो पढ़ रहे हो, सेमेस्टर की पढ़ाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही तो पढ़ रहे हो, अच्छा है ना, अच्छा है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पढ़ रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पढ़ रहे हो, उल्टा अच्छा ही है सुदेशना, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। सुबह सुबह यहाँ से क्लास लगा के जाना 7:30 यूनिवर्सिटी, यहीं से क्लास लगा के जाना 7:30 यूनिवर्सिटी, मजे ही मजे। जहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो, वहां डिटेल में पढ़ो, यहाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ो। खराबी क्या है, अच्छा ही तो है, अच्छा ही तो है, खराबी क्या है, इट्स गुड, ठीक है। अच्छे से सोच लो, लेना चाहते हो बैच, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और नहीं भी लेना चाहते तो टेंशन मत लो, यूट्यूब पर क्लासेस होगी आपकी, यूट्यूब पर क्लासेस होगी आपकी। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, सी यू ऑन 8 जुलाई पेड बैच वालों को 7:30 AM। ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट। सही लगा, ठीक ठाक सही लगा सेशन,
एक बार फीडबैक दे दो, फटाफट से फीडबैक दे दो, फीडबैक दे दो फटाफट से। सही लगा, ठीक ठाक लगा सेशन, फर्स्ट क्लास आपको मेरे साथ सही लगी? ये वैसे भी ओरिएंटेशन था बट स्टिल क्या लगता है, जमेगी बात, कर लेंगे मैनेज? हुसैन, you want to take paid class? No, paper 1 plus paper 2. हुसैन, are you on Telegram? Are you on Telegram? आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर दो। टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप उसमें मैसेज कर दो अभी की अभी, मैं आपकी क्वेरी पहुंचा दूंगी। सब लग रहे मैम, आई डिडंट गेट यू। You are on Telegram, but in my group na, public administration group, you are there, no? You are there in the group na? Then message on the Telegram. Oh, रुको, wait, guys wait करो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। Those who are not, कोई भी अगर टेलीग्राम में नहीं है तो मैं अभी आपको मैसेज कर, अभी मैं आपको भेज देती हूँ टेलीग्राम का लिंक। चैट में दे रही हूँ, चैट में आई एम सेंडिंग। देखो हुसैन मिला, चैट से ज्वाइन हो पा रहे हो, चैट से ज्वाइन कर पा रहे हो? एंड इन केस नहीं भी कर पा रहे हो ना हुसैन, ये वाली पीडीएफ आपको अभी यहाँ पर मिल जाएगी, डाउनलोड करना पीडीएफ, क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसी में ही टेलीग्राम का लिंक अटैच करके दे दूंगी। ये ग्रुप नॉन पेड स्टूडेंट्स का है, पहले आप इसमें ऐड हो जाना, पेड वालों का आफ्टर पेड क्लास शुरू हो जाएगी तो आपका पर्सनल ग्रुप बनाऊंगी जिसमें केवल पेड बच्चे रहेंगे, जिसमें केवल पेड बच्चे रहेंगे। सुदेशना, पेड वाले बच्चों का ग्रुप अलग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग क्लास में आना, आपको कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने पेड ले लिया है ना, आप लोगों को अलग से ग्रुप दे दूंगी, आप लोगों को अलग से ग्रुप दे दूंगी, ठीक है हुसैन? मुझे उसी ग्रुप पर ना स्टार्ट डिस्कशन जो होता है ना, वहां पर मैसेज कर देना, मैं आपका टीम को आपका नंबर सेंड कर दूंगी, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जिसको भी, हाँ लेकिन अपर्णा अभी नहीं बनाऊंगी ना, 8 जुलाई को बनाऊंगी, ठीक है? 8 जुलाई को पेड वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाऊंगी सबका, आपकी पर्सनलाइज स्टडीज भी वहां पर हो जाएगी, ठीक है? पर्सनलाइज स्टडीज भी आपकी वहां पर अच्छे से चलेगी, तो ग्रुप डिस्कशन भी करना, मैं भी उसमें ग्रुप डिस्कशन करूंगा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू ऑन 8 जुलाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यूट्यूब पे क्लास लेते रहना मुझे यार।